मित्रों, भगवान श्री राम का मंदिर बनकर तैयार हो चुका है और 22 जनवरी को श्री राम की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा है। लेकिन क्या आपको पता है, मंदिर निर्माण के समय ऐसी ऐसी घटनाएं हुई जिनको देखकर हमारे भारत के ही वैज्ञानिक नहीं बल्कि अमेरिका के वैज्ञानिक भी उन घटनाओं को देखकर हिल गए। दोस्तों, राम मंदिर के निर्माण में ऐसा क्या मिला जिसकी इतनी ज्यादा चर्चा हो रही है। जब नासा के वैज्ञानिकों को इन चीजों का पता चला तो वे भी हैरान रह गए। सबसे बड़ी बात, जब आप लोगों को इन बातों के बारे में पता चलेगा तो आप लोगों के भी होश उड़ जाएंगे। तो वीडियो में एंड तक बने रहना और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि आपके लिए हम ऐसी लेटेस्ट जानकारी लाते रहते हैं। मित्रों, राम मंदिर बनवाने के चक्कर में हमारे पुरखों ने खून बहाया था। आज कई सालों की घड़ी अब खत्म हो चुकी है और राम मंदिर भी बनकर तैयार हो चुका है। अब लोग सिर्फ 22 जनवरी का ही इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि इस दिन का इंतजार भारतवर्ष को ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लोगों को है, क्योंकि इस दिन भगवान श्री राम की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा है। लेकिन ये मंदिर बनकर तैयार भले ही क्यों ना हो गया हो, इसके निर्माण के समय कई ऐसे चमत्कार हुए जिन्हें देखकर मंदिर के पंडित समेत सरकार भी दंग रह गई। यहाँ तक कि इन चीजों को देखकर नासा के वैज्ञानिकों ने भी अपना सिर पकड़ लिया और तो और वे एक ऐसी गहरी सोच में पड़ गए कि मानो उन्होंने कोई चमत्कार देख लिया हो। आज हम राम मंदिर के बनने के दौरान हुई ऐसी घटनाओं के बारे में बताएंगे जिसे सुनकर शायद आप भी उस पर यकीन ना करो। तो कमेंट में जय श्री राम लिखना मत भूलना। आपको बता दें, जब इस मंदिर का निर्माण चल रहा था तब एक बार 100 खंभों की ड्राइंग तैयार की गई और अमेरिका से एक वैज्ञानिकों की विशिष्ट टीम को बुलवाया गया ताकि वे इसका निरीक्षण करके होने वाली कमियों को मंदिर से दूर कर सकें और सारे खंभों की अच्छी तरीके से जांच कर सकें। लेकिन राम मंदिर के निर्माण के दौरान जैसे वहां की धरती को खोदा गया, उस धरती से ऐसी ऐसी विचित्र चीजें निकली जिन्हें वहां के वैज्ञानिक और बीसीसी की टीम देखकर सभी के होश उड़ गए। और उस चमत्कारी और दिव्य चीज ने न कि उन वैज्ञानिकों के होश उड़ाए बल्कि भारत सरकार को भी हिलाकर रख दिया। जिसके बाद तुरंत एक कमेटी बनाई गई और उसकी जांच के लिए लगा दी गई। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ कि वे सभी प्रभु श्री राम के भक्त बन गए। दरअसल ये बात है राम मंदिर के निर्माण के समय की, जब अमेरिका के थॉमस नाम के वैज्ञानिक राम मंदिर कार्य के दौरान भारत आए हुए थे। यहाँ आकर उन्होंने देखा कि राम मंदिर का कार्य तो काफी जोरों शोरों से चल रहा है। जिसके बाद उन्होंने फिर से अपना रूटीन काम करना शुरू कर दिया। अपने काम के दौरान जैसे ही उनकी नजर मंदिर के परिसर की तरफ गई तो उन्होंने एक ऐसी जगह देखी जहाँ पर धरती नरम पड़ी हुई थी। देखने के बाद वह धरती वहाँ की जगह से पूरी अलग दिखाई दे रही थी। थॉमस को अपनी अंतरात्मा से कुछ अलग ही प्रेरणा मिलने लगी। तुरंत ही थॉमस ने अपने मजदूरों को वहाँ की खुदाई करने के लिए बोल दिया। एक बार के लिए मजदूर भी आश्चर्य में पड़ गए, क्योंकि ये ऐसी धरती थी जहाँ पर खुदाई करना बहुत मुश्किल था, क्योंकि ये बिल्कुल नरम धरती थी और ये गीली भी पड़ी हुई थी। खैर, मजदूरों को तो अपना काम करना था। उन्होंने बिना कोई सवाल जवाब दिए अपना काम करना शुरू कर दिया और वहाँ खुदाई करनी शुरू कर दी। खुदाई के पश्चात वहां से पानी का प्रभाव शुरू हुआ। उस पानी को देखकर खुदाई करने वाले मजदूर काफी परेशान हो गए, क्योंकि पानी के अंदर खुदाई करना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन सा हो जाता है। लेकिन जब इस पानी का सर्वेक्षण किया गया तब पता चला कि ये पानी पास ही में बह रही सरयू नदी का पानी है। वे लोग कुछ समझ ही नहीं पाए। ये माता सरयू का आशीर्वाद है, क्योंकि राम मंदिर कार्य के दौरान वे खुद ही उनकी मदद कर रही थी। इस पानी ने सभी वैज्ञानिकों को कुछ घड़ी के लिए सोच में डाल दिया। वे सोचने लगे, अगर इसी तरह पानी निकलता रहा तो एक भव्य मंदिर का निर्माण कैसे हो पाएगा, क्योंकि पानी वाली सतह पर मंदिर बनाना कोई मजाक नहीं था। उस समय सभी के दिमाग में एक ही बात चल रही थी कि सरयू नदी का पानी मंदिर की भूमि के नीचे कैसे आया। ये कोई चमत्कार है या फिर कोई कुदरत का करिश्मा, ये कोई भी नहीं जानता था। आखिरकार जब कोई भी समाधान नहीं मिला तब सभी मिलकर प्रभु श्री राम की प्रार्थना करने लगे, क्योंकि जाहिर सी बात थी, जब तक वे माता सरयू की धारा बंद नहीं होगी तब तक आगे का काम शुरू नहीं किया जा सकता। लेकिन अगले ही दिन श्री राम ने उनकी पुकार सुन माता सरयू का पानी बंद कर दिया
और एक बार फिर राम मंदिर कार्य जारी हुआ। दोस्तों ये सब देखकर वहाँ के वैज्ञानिक भी भगवान प्रभु श्री राम के भक्त बन गए थे, जो कि अलग अलग धर्मों से थे। इसके बाद भगवान श्री राम का मंदिर बन रहा था। कहते हैं उस दौरान वहाँ पर कई सारे गिद्ध आ गए थे। वर्ष 2000 में गिद्धों की संख्या बहुत कम हो गई थी, मानो गिद्ध विलुप्त हो रहे हों। लेकिन जब भगवान श्री राम के मंदिर का निर्माण शुरू हुआ तो वहां पर हजारों की संख्या के झुंड में गिद्ध आ गए। अयोध्यावासी ये सब देखकर हैरान रह गए और अयोध्यावासियों का ये कहना है कि ये गिद्ध नहीं बल्कि भगवान श्री राम की सेना का हिस्सा रहे गरुड़ देव हैं। दोस्तों गरुड़ कहते हैं भगवान श्री राम की मुलाकात गरुड़ से पंचवटी में हुई थी। गरुड़ भगवान श्री राम से मिलकर बहुत खुश हुए थे और भगवान श्री राम ने उन्हें अपनी सेना का हिस्सा बनाया था। जब रावण माता सीता का हरण किए ले जा रहा था तब गरुड़ ने रावण को माता सीता का हरण करते देख लिया और रावण का पीछा किया। उन्होंने रावण का पीछा करते करते रावण को रोक लिया और रावण से गरुड़ का भयंकर युद्ध चला। इस युद्ध में गरुड़ ने अपने नुकीले पंजों से रावण को कई हानि पहुंचाई और उसे अलग अलग प्रकार से घायल किया। लेकिन रावण तो महाशक्तिशाली था और गरुड़ रावण की शक्ति के आगे नहीं टिक पाए। रावण ने अपने शक्तिशाली शक्तियों के जरिए गरुड़ के दोनों पंखों को काट दिया। इसी पश्चात गरुड़ को मृत्यु प्राप्त हुई। कहते हैं गरुड़ भगवान सीता की मदद करना चाहता था लेकिन वो खुद ही मृत्यु को प्राप्त हो गए। जब भगवान श्री राम को इस बात का पता चला तब श्री राम ने अपने हाथों से गरुड़ का अंतिम संस्कार किया। मित्रों 22 जनवरी को भगवान श्री राम की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा है। इस दिन अयोध्या में कई हस्तियां आएंगी और श्री राम की मूर्ति को स्थापित किया जाएगा। इस शुभ अवसर पर कई लोग वहां जाएंगे और भगवान श्री राम के दर्शन करेंगे। लेकिन राम मंदिर के दौरान ये जो ऐसी घटनाएं हुई इन्हें देखकर अयोध्या और भारत ही नहीं बल्कि दुनिया भर के वैज्ञानिकों को सोच में डाल दिया था। बस इतना ही नहीं, कहते हैं राम मंदिर को इस तरीके से बनाया गया है कि अगले 1000 वर्षों तक राम मंदिर को कोई छाती नहीं आएगी। कहते हैं दुनिया में 7 अजूबे हैं, अगर उन 7 अजूबों को हर 5 साल के अंदर उन्हें अच्छे से उनकी देखभाल नहीं की जाए तो वे टूटकर बिखर जाएंगे। लेकिन हमारा राम मंदिर अलग ही तरीके से बनाया गया है। 1000 वर्षों तक राम मंदिर की कोई देखभाल ना हो फिर भी वे खड़ा रहेगा, चाहे कितना भी बड़ा तूफान आ जाए, आंधी आ जाए, हमारा राम मंदिर को कोई हानि नहीं पहुंचेगी। क्योंकि राम मंदिर को बनाने के लिए जो पत्थर लाया गया था वो बहुत कीमती पत्थर था। कहते हैं जिस पत्थर से भगवान श्री राम की मूर्ति बनी वो एक दिव्य और चमत्कारी पत्थर है। दोस्तों ये सब बातें हमें सोच में डाल देती हैं क्योंकि भगवान श्री राम का मंदिर 22 जनवरी को बनने जा रहा है। मंदिर बनने के दौरान ऐसी रहस्यमयी घटनाएं हुई जिन्हें देखकर सभी वैज्ञानिक हैरान रह गए और आज भी भगवान श्री राम के मंदिर और अयोध्या पर काफी रिसर्च चल रही है। कहते हैं इतने सारे गरुड़ एक साथ अयोध्या में आए और वे गरुड़ जटायु का रूप माने जाते हैं क्योंकि भगवान श्री राम का मंदिर अभी बनकर तैयार नहीं हुआ था। तब गरुड़ देव भगवान श्री राम के दर्शन करने वहां पहुंच गए थे। वहीं माता सरयू नदी का पानी भी भगवान श्री राम के पैर छूने के लिए मंदिर तक आ गया था। इतनी सारी हैरान कर देने वाली बातें सभी को सोच में डाल देती हैं। दोस्तों 22 जनवरी को भगवान श्री राम की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा है। उससे पहले ही हम लोगों को कई चमत्कार देखने को मिल चुके हैं। कमेंट में जय श्री राम लिखना मत भूलना। तब तक के लिए बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।